नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्बान बन गया बंदर, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कुर्बान ने कागज़ लेकर उसे खोला। 7 जुलाई को विश्व के 3 देशों अमेरिका, रूस और पाकिस्तान के 3 जासूस रूपनगर पहुंचकर पंचतारा होटल ठाटा में निवास करेंगे। होटल में जिंगारो उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वे तीनों जासूस जिंगारो द्वारा चुराई गई कंप्यूटर की को खरीदने के लिए बोली लगाएंगे, और जो सबसे ऊंची बोली देगा जिंगारो उसके हाथों की बेच देगा। ये बात ध्यान रहे कि जिंगारो और वे तीनों ही जासूस अपना हुलिया बदलने में दक्ष हैं। होटल में वे अपने असली रूप में नहीं आएंगे। एक शुभचिंतक। पत्र पढ़कर कुर्बान उलझन में पड़ गया। देश को इस समय मेरे जैसे महान जासूस की आवश्यकता है, लेकिन मैं धीरे धीरे बंदर बनता जा रहा हूँ। अगर मिशन के बीच में मेरी पूंछ या दुम निकल आई या कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या सोच रहे हो बांड भैया? मैं सोच रहा हूँ कि हमें इस मामले से अलग ही रहना चाहिए मोटू। तुम्हारे जैसे देशभक्त व्यक्ति के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो बांड भैया। मोटू, तेरी इन बातों ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया है। अब चाहे दुम निकले या सिंग निकले, हम इस मिशन पर जरूर जाएंगे। याहू! खुश कर दिया बांड भैया। लेकिन ये दुम का क्या मामला है? कुछ नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। तू होटल ठाटा चलने की तैयारी कर, हम भी वहाँ अपना हुलिया बदल कर जाएंगे। गुड आइडिया। इधर कमिश्नर और इंस्पेक्टर धमाका सिंह के बीच भी यही चर्चा चल रही थी। कुर्बान तो मिल नहीं रहा, इसलिए हम में से ही किसी को इस मिशन पर जाना होगा। मैं जाऊंगा सर, मुझे भी हुलिया बदलना आता है। उन जासूसों को पकड़कर अंदर ना किया तो धमाका नाम नहीं मेरा। ठीक है, तुम हुलिया बदलकर उन बदमाशों की खोज में लगना, और मैं होटल के सुरक्षा स्टाफ के साथ मिलकर तुम्हारी सहायता के लिए मौजूद रहूंगा। वेरी गुड सर, आप देखना कि मैं कैसा धांसू हुलिया बदलूंगा। उधर अमेरिकी एजेंट कार्ल पोपो मिशन पर जाने से पूर्व अपनी अंतिम एक्सरसाइज करने में व्यस्त था। या छनाक। कार्ल पोपो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। अगर किसी भी स्थानीय जासूस ने मेरे मिशन में अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो कराटे के 2 पेंच लगाकर गर्दन तोड़ दूंगा उसकी। कुछ ही देर बाद पोपो अपना हुलिया बदलकर मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब मैं शेख लतार पुख पुख हूँ। इस रूप में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। रूसी जासूस नौचिया खौफ को अपने निशाने पर बड़ा नाज था। धाएं, आंख बंद करके किसी भी चीज को उड़ा सकता हूँ। भड़ाम, उई। मेरा निशाना कभी चूकता क्यों नहीं। जल्द ही वो भी मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। पठान को देखकर भला कौन सोचेगा कि अंदर नौच या खौफ है। पाकिस्तानी एजेंट जब्बार फड़फड़ी गुप्ती चलाने में माहिर दक्ष था। मेरी ये गुप्ती सामने वाले की हर चीज को काट सकती है। जोश में उसने अपना तकिया ही फाड़ डाला। फड़ाक! पंखे की हवा ने रोई को उड़ा डाला। ओह! नहा धोकर जब्बार फड़फड़ी ने भी अपना हुलिया बदला। लॉर्ड कांटफोर ऑफ कैंट को देखकर कोई सोच भी नहीं सकेगा कि मैं फड़फड़ी हूँ। 5 स्टार होटल ठाटा देश विदेश में प्रसिद्ध था, इसलिए वहाँ 24 घंटे कस्टमर आते थे। 7 जुलाई की सुबह सबसे पहले कुर्बान और मोटू होटल में पहुंचे। वे मारवाड़ी सेठ बने हुए थे। एक कमरो चावे भैया, मिलोगा क्या? मिल जाएगा सर, कृपया अपना नाम बताइए। मारो नाम गोरखा है, इसको खोखा। उफ, खुजलाने को मन कर रहा है। रजिस्टर में नाम लिखाने के बाद क्लर्क ने शिष्टापूर्वक निवेदन किया। आदरणीय अतिथियों, आप लोग वेलकम ड्रिंक ग्रहण करने हेतु लॉबी में पधारिए। बाद में आपको रूम में पहुंचा दिया जाएगा। शानदार लॉबी में पहले से ही अनेकों मेहमान बैठे हुए थे। वाह भैया, घन्ना शानदार होटल है। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बैठकर पुलिस कमिश्नर पूरे होटल पर नज़र रखे हुए थे।
ये मरवारी तो विदेशी एजेंट नहीं हो सकते, और अभी धमाका सिंह भी नहीं पहुंचा। पता नहीं किस रूप में आएगा पट्टा। कुछ ही देर में एक मेहमान लॉबी में पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, हम बुखारा के शेख लतार पुकपुक हैं। पुकपुक? चुप कर मोटू, मुझे ये बंदा संदिग्ध लग रहा है, मगर तुम खुजला क्यों रहे हो? कुर्कबान के कुछ बोलने से पहले ही जब्बार फड़फड़ी आ पहुंचा। वाट ए डर्टी पैलेस। ओए, तुम किधर से आया? एवन प्लेस को डर्टी बोलता है? शट अप, हम लॉर्ड कांटफोर्ड हैं, छोटे आदमी के मुंह नहीं लगते। कांटफोर्ड? अबे तूने आयल किंग शेख पुकपुक का छोटा आदमी बोला। तेल बंद करा दूंगा साले, बैठ जा वरना इस छड़ी से गुदगुदा दूंगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उनके बीच आ गया। लड़ना बुरी बात है बच्चों, तुम दोनों ही यहाँ मेहमान हो, इसलिए शांति से रहो। दोनों ने उसकी बात मान ली और बैठ गए। जल्दी नौचिया खौफ भी आ पहुंचा। काबुल के पठान पौदा खान का सलाम। खुश आमदीद जनाब। कंट्रोल रूम में बैठा कमिश्नर बुरी तरह से झुंझला रहा था। सुबह से 20 मेहमान आ चुके हैं, मगर धमाका सिंह अभी तक नहीं आया। तभी लॉबी में एक हुस्न परी ने प्रवेश किया। अमेरिकन बहुत दिल फेंक होते हैं, इसलिए कार्ल पोपो के दिल में पी पी बजने लगी। पी पी पी। इंडियन ब्यूटी जैसा सुना था वैसा ही पाया। महिला बड़ी अदा से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। ये हमारी ओर क्यों आ रही है? मुझे तो इसका चेहरा कुछ पहचाना लग रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आप बैठ तो चुकी हैं। कुर्कमान की नज़रें उसके खुले हुए बालों पर पड़ी तो उसकी उंगलियों में बेचैनी होने लगी। मैं आपकी जुएं निकाल दूँ? वाट? इधर कार्ल पोपो स्वयं को रोक नहीं पाया था। मैं बुखारा का शेख लतार पुकपुक आपको सलाम अर्ज करता हूँ हसीना। अगले ही पल पोपो को सितारे दिखाई दे गए। मुए सत्यानाशी भारतीय नारी को सरेआम छू दिया। चटाक। पोपो भड़क गया। शेख को चांटा मारा। तेल बंद करा दूंगा। तुझे तेरे तेल में ही डुबो दूंगी पापी। कुर्कबान ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके हाथों में महिला के बाल आ गए। सुनिए बहन जी। अरे आई, तुम्हारा बाल किधर गया? सत्यानाश, मेरी पोल खुल गई है। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने वहां से भागने के लिए छलांग लगाई, मगर ठोकर खाकर फब्बारे में जा गिरे। उफ, ये तो हमारे बापू हैं मोटू। छपाक। होटल के स्टाफ में मिले हुए पुलिस के जासूस तुरंत धमाका सिंह पर टूट पड़े। एक बहुरूपिया जासूस पकड़ में आया। धड़ाम, छपाक। हड़बड़ाहट में धमाका सिंह अपनी पहचान छुपाना भूल गया। ओए, मैं जासूस नहीं हूँ, इंस्पेक्टर धमाका सिंह हूँ, छोड़ दे। एक छक्का पुलिस इंस्पेक्टर कैसे हो सकता है? अपमानजनक टिप्पणियों से बचने के लिए धमाका सिंह लॉबी से भाग खड़ा हुआ। आज तो सरेआम बेइज्जती हो गई। कमिश्नर क्लोज सर्किट टीवी पर यह दृश्य देखकर दांत पीस रहा था। घुर्र, कहता था बड़ा धांसू हुलिया बदलूंगा। 5 मिनट में ही साड़ी खुल गई साले की। इधर हॉल में तीनों विदेशी जासूस चिंता में डूबकर अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। मेरे यहाँ आने का भेद पुलिस को पता लग चुका है। वो इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करने आया होगा। यहाँ बहुत होशियार रहना होगा। जिंगारो बूढ़े के रूप में वहाँ पहले से ही मौजूद था और तीनों विदेशी जासूस को पहचान चुका था। इन तीनों के साथ बहुत सावधानी से संपर्क करना होगा। फिलहाल अपने कमरे में चलता हूँ। कुर्कमान और मोटू भी अपने कमरे में आ गए। फुफ्फा जी के साथ अच्छा नहीं हुआ बाण भैया। जो काम उनके बस का नहीं उसमें टांग घुसाएंगे तो यही होगा। उनकी इस हरकत से विदेशी जासूस सतर्क हो गए होंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले विदेशी जासूसों की पहचान ज़रूरी है। तो कमरे में ही रुक, मैं बाहर जाकर ये काम करता हूँ। मरवाड़ी सेठ का रूप त्याग कर वो कमरे से बाहर निकला। सबसे पहले उस शेख पुकपुक को चेक करना चाहिए। तभी सामने से एक वेटर आता दिखाई दिया और कुर्कमान की लाट टपक पड़ी। केले?
यम यम। उसके भीतर चल रहा परिवर्तन अब अपनी चरम सीमा को पहुंचता जा रहा था। वो स्वयं को वेटर के पीछे जाने से रोक नहीं सका। खूं, हिस हिस। दस्तक देने के बाद वेटर एक रूम में प्रवेश कर गया। खो खो, वो केले अंदर छोड़ आएगा। कुछ ही मिनटों में वेटर ट्रे रखकर बाहर आ गया, मगर उसने पूरा दरवाज़ा बंद नहीं किया। यम यम। अगले ही पल वो भीतर घुसकर केलों पर टूट पड़ा। सब खा जाऊंगा। वो बिल्कुल बंदर की भांति केलों का भक्षण करने में जुटा हुआ था। चप्पर चप्पर चप्पर। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। खट। कोई आ गया। मेज के नीचे घुस जाता हूँ। बाथरूम में से जिंगारू बरामद हुआ। पुलिस को यहाँ देखकर डर के मारे पोटी लगाई है मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि अपने ग्राहकों से कैसे संपर्क करूँ। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। ओह कार्ल पोपो, तुमने यहाँ फ़ोन क्यों किया? मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ जंगारू, और मुझे यहाँ खतरा मंडराता दिख रहा है, इसलिए जितनी जल्दी सौदा हो जाए अच्छा है। मैं तुम अकेले से सौदा नहीं कर सकता। शेष दो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्हें आज रात छत पर पहुँचने को कह चुका हूँ मैं। तुम भी ठीक 12 बजे पहुँच जाना। तो ये जिंगारू है। ठीक उसी समय संसार की सर्वाधिक आश्चर्यजनक घटना घट गई। ग्रेट जासूस कुर्कबान की पूंछ उग आई। पुड़ुक। हे राम, ये तो सचमुच उग आई है। ठुमका के बच्चे ने मुझे बंदर बना ही दिया। पूंछ लंबी होकर मेज से बाहर निकल आई। हिलाने में मजा भी आ रहा है। चिंगारो फोन बंद करके मेज की ओर मुड़ा। हकीम जालिनूस कह गए हैं कि पोटी लगी हो तो केला खाना चाहिए, इसलिए ऑर्डर देकर मंगाए हैं। अं, कहाँ गए? तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। ये क्या चीज़ हिल रही है? उसने छू कर देखा। अबे ये तो दुम है, उखाड़ डालूंगा। दुम पर जोर पड़ा तो कुर्कमान आपे से बाहर हो गया। खो खुर, उई। अब मुझे फूट लेना चाहिए। ओह ओए, ये क्या चीज़ है? जिंगारो पीछे लपका, तभी उसके पाँव के नीचे केले का छिलका आ गया। धड़ाम। उई। कुर्कमान लपक कर अपने रूम में जा घुसा। शुक्र है मोटू सो गया, वरना मेरी पूंछ देखकर ये भी बावला हो जाता। आत्मनिरीक्षण करने हेतु वो कपड़े उतारकर आईने के सामने खड़ा हो गया। अब मेरा क्या होगा? बहुत लंबी पूंछ निकली है। इसी चिंता में डूबकर वो मोटू के निकट लेट गया। इस मुसीबत से बचने का उपाय सोचना है। दुम कम्बल के अंदर छुपा लेता हूँ। इधर वेटर ट्रे वापस लेने के लिए जिंगारू के कमरे में पहुंचा। आई, इन साहब को क्या हुआ? वास्तव में सिर पर चोट लगने के कारण जिंगारू बेहोश हो गया था। वेटर लपक कर होटल के डॉक्टर को बुला लाया। इंजेक्शन लगते ही इन्हें होश आ जाएगा। जल्द ही जिंगारू को होश आ गया। कहाँ है पूंछ वाला आदमी? वाट? किस पूंछ की बात कर रहे हो? एक पूंछ वाला आदमी मेरे कमरे में था। मैं पूछता हूँ ये होटल है या अजायब घर? मैनेजर को बुलाओ। सिर पर चोट लगने से इसका भेजा घूम गया है। सटा, मैंने उसकी पूंछ अपने हाथों से पकड़ी थी। तुम्हें आराम की ज़रूरत है मिस्टर, और मैं उसका प्रबंध कर रहा हूँ, कहकर डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन ठोक दिया। खच। 24 घंटे बाद जागोगे तो अपने दुम को भी भूल चुके होगे। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह एक नया रूप बनाकर होटल पहुंच गए। इस बार मुझे कोई माई का लाल पहचान नहीं सकेगा। अपना नाम डडांडू बताकर उन्होंने एक रूम लिया, और जब लिफ्ट के सामने पहुंचे, कमिश्नर साहब। उसे देखते ही धमाका सिंह का हाथ स्वयं उस सैल्यूट के लिए उठ गया। सर, आई, कौन हो तुम? माय नेम इज डडांडो सर। पहचाना नहीं ना? धमाका सिंह। अंदर आओ मूर्ख। क्या करते हैं सर? कमिश्नर ने पहले लिफ्ट को ऊपर ले जाने का स्विच दबाया। तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? पहले तुम्हारे कारण दुश्मन सतर्क हो चुके हैं। इस बार मैं उन दुश्मनों के बखिए उधेड़ डालूंगा सर। डडांडो के खरपच्चे से वे बच नहीं सकते। ठहरोगे कहाँ? मैंने 7वें मंजिल पर रूम नंबर 555 ले लिया है सर।
7th फ्लोर पर कमिश्नर ने उसे लिफ्ट से बाहर बाहर कर दिया। फटाक। इस बार कोई मूर्खता नहीं होनी चाहिए। बहुत जोर का गुस्सा चढ़ गया था धमाका सिंह को। घर कमिश्नर ने मेरे प्राइवेट सेक्शन पर लात जमाई है, यानी मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे तुरंत नहाना चाहिए। अपने कपड़े और विंग उतार कर वो बाथरूम की ओर लपका। जय बजरंगबली। इधर सोचते सोचते कुर्कबान भी सो गया और इसी बीच वह पूर्ण बंदर बनता चला गया। प्रोफेसर ठुमका का प्रयोग पूर्ण रूप से सफल हो चुका था। कुर्कबान बंदर बन चुका था, लेकिन उसका कद आदमी जितना ही था, यानी उसने विशालकाय बंदर का रूप लिया था। उसके शरीर के बाल मोटू के नाक में घुसे तो आ आ आ छी। अपनी बाहों में उस अजीब चीज को देखकर मोटू महाशय के धिकते बंद गई। अगले ही पल वो बंदूक से छूटी गोली की भांति बिस्तर से निकलकर दौड़ पड़ा। बंदर बचाओ। कुर्कबान की नींद खुल गई और वो उठ बैठा। खौं। तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि अब वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता। हे भगवान, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? और मोटू मुझसे ही डरकर भाग रहा है। एक बार फिर वो आईने के सामने पहुंचा। आह, तो इसलिए डरा है मोटू? कुर्कबान साहब पूरे बंदर बन चुके हैं। मोटू ने बाहर निकलकर इतना शोर मचाया कि होटल स्टाफ और कमरों में ठहरे कुछ यात्री बाहर निकल आए। बंदर बंदर बंदर। ओ भाई, इस तरह बुक्का क्यों फाड़े जा रहा है? भाइयों, मेरे कमरे में बहुत बड़ा बंदर सो रहा है। चलो हम देखते हैं। कुर्कबान ने लोगों के आने की आहट सुन ली। उफ, मोटू भीड़ इकट्ठी कर लाया है, मुझे भागना होगा। उस मोटू और अन्य लोग भीतर आए। ओए, कहाँ है बंदर? यहीं तो था। आपने सपना देखा होगा साहब जी, 5 स्टार होटल में बंदर कहाँ से आया? लेकिन वो मेरे बिस्तर में सो रहा था। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।